अच्छा जी, अभी ज़ाहिर है पाक भारत सूरत हाल जो बनी, जंग हुई और पाकिस्तान की हर सतह पे कामयाबी का कौम जश्न मना रही है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान का पहला बाज़ाब्ता इंटरव्यू भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू आया है, कंटेंट क्रिएटर हैं उनके साथ। बिल्कुल, कंटेंट क्रिएटर का नाम भी ले लेते हैं ना, तो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे आया है और इनका नाम है मारियो नोफेल, कंटेंट क्रिएटर है। उनको इन्होंने इंटरव्यू देते हुए बानी पीटीआई के बेटों ने कहा है कि उनके वालिद ने हमेशा उन्हें खामोश रहने का कहा था, लेकिन अब उनका कहना था कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा और हमारा ख्याल था सब चंद हफ्तों के लिए होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अब 2 साल हो गए हैं। इमरान खान के बेटों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत इंसान है और उन्हें तोड़ना आसान नहीं। बानी पीटीआई के बेटों ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, आलमी बरादरी को मुदाखलत करनी चाहिए, ये इंसानी हकूक़ का मामला है। ऑल्दो हुकूमत पंजाब का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स मुहैया नहीं किए जा रहे हैं। उनको तमाम सहूलतें जो इस सतह के कैदियों को मैसर होती हैं वो दी जा रही हैं। हालांकि इनका कहना है कि उनको टॉर्चर भी वहाँ किया जा रहा है। अच्छा, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि बानी पीटीआई के बेटों ने ये इंटरव्यू जंगी सूरत हाल से पहले दिया था और रिलीज़ अब किया गया है उन्होंने। तो अगरचे दोनों बेटों का मौक़िफ़ रहा है कि वो सियासत से दूर हैं, लेकिन इससे पहले भी छोटी मोटी गुफ्तगू में वो पार्टी ही की लाइन जो है वो ऑब्वियसली वो लेते रहे हैं। अगरचे पार्टी जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ रही है, लेकिन इस वक्त बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बेगम हो या उनकी बहनें, बहरहाल सियासी किरदार जो है वो सारी अदा कर रही हैं। और हमारे यहाँ शायद ये है भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये होता है और ये होगा अपेरेंटली। अगर ये समझते हैं कि यहाँ नहीं होगा तो ये हमारी गलतफहमी है कि यहाँ नहीं होगा। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, लोग ज़रा टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ये बताया गया है कि रिकॉर्डेड तो पहले से था, रिलीज़ इस मौके पे किया गया है, फिर बच्चों के मामू ने भी इस पे ट्वीट किया, फिर बच्चों का भी इंटरव्यू सामने आया। सो व्हाट डू यू थिंक, अब ये ऐसे मौके पे जब ज़ाहिर है एक जंगी सूरत हाल बनी थी और कौम पूरी यकजा नज़र आ रही थी, पाक फ़ौज के साथ खड़ी नज़र आ रही थी, और पीटीआई का हमारी अफवाज पाकिस्तान को लेकर या इस्टेब्लिशमेंट को लेकर जो मौक़िफ़ है वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं, या फिर उमर मे बी इसका इम्पैक्ट ही तब ना होता बिकॉज कौम इतनी ऑब्वियसली किसी और चीज़ में इतनी इन्वेस्टेड थी कि उस वक्त ये इंटरव्यू तो आया गया ही हो जाता। नहीं, टाइमिंग पे तो मुझे भी लगता है कि टाइमिंग उनके हवाले से मुनासिब नहीं है। जिनको वो जिस ऑडियंस को वो एड्रेस करना चाह रहे हैं उनके हवाले से तो शायद वो उनकी तवज्जो ही अब इस तरफ ना जाए कोई मुस्तकबिल करीब में। अगर इन्होंने पहले इंटरव्यू कर लिया था तो ये उस टाइम चला देना चाहिए था। चलें, खैर ये है कि उनको ये तो नहीं आइडिया था क्वाइट लाइकली कि ये पहलगाम के वाक़े के बाद ही हुआ हो और उन्होंने सोचा हो कि जो ही टेंशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम चलाएंगे। इस वजह से भी मुझे लगता है कि लेट हो सकते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जो है मैंने जो एक इंटरव्यू इनका सुना है, जो मुझे इसमें कोई 2-3 चीज़ें पता चला है या मैं समझ पाया हूँ। एक तो ये है कि जो उन्होंने वो आए हैं वो अपने वालिद की मर्ज़ी से आए हैं। वो बता भी रहे हैं जी कि वो पहले हमें कहते थे कि आप ना आएँ, अभी हमने उनसे इजाज़त ली है। तो लिहाजा ये जो मुख्तलिफ खान साहब के जो वेपन्स हैं, इनके जो एक स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें एक ये भी है कि किसी स्टेज पे अपने बेटे जो हैं उनके ज़रिए भी एक अपील की जाए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अच्छा, दूसरा इसमें ये चीज़ भी है यहाँ हो रही है कि वो कोई मुल्की लेवल पे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो अगर मुज़ाकरात करें भी तो उस टाइम पर करें कि जब कहीं बाहर से प्रेशर आए, वो एक ताकि वो एक इक्वल लेवल पर करें और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये लगे कि अब हमारे पास ऑप्शन को नहीं है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारा साथ यानी कि हमारे साथ जो है यानी कि इमरान खान का साथ दे रही है। अब जो सूरत हाल बदल रही है ख़ास तौर पे ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद और इन पर्टिकुलर ये जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ है उसके बाद, एक तो ये है कि ओवरऑल जो आर्मी की अप्रूवल रेट है, मेरे ख्याल है कि अगर अभी कुछ सर्वे होगा तो वो काफ़ी ऊपर चला गया है। इनके ये कोई तवक्को नहीं करता था कि जितना इमरान खान ने आर्मी को डैमेज किया था, यानी नज़र नहीं आ रहा था कि कोई इतनी जल्दी कोई उनका जो इमेज है वो रिस्टोर होगा। लेकिन जो पहलगाम वाक़ये के बाद जिस तरह से उन्होंने
भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी वजह से उनकी जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। तो ये भी जब नहीं था तो उस टाइम वो इन प्रेशर को नहीं ले रहे थे, तो अभी तो और ज़्यादा चांसेस कम नज़र आते हैं। तो दूसरा ये है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया का जिस तरह से पीटीआई ने कोई उम्मीदें लगाई हुई थी वो भी लगा के ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो तो मौजूदा हुकूमत के साथ के ज़्यादा करीब है, ना कि उन डॉक्टर्स के जो उधर से इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे थे, तो लिहाजा उनको तो ऑलरेडी मायूसी हुई है। इसी तरह जो आलमी अदारे हैं वो भी जो एक अमेरिका में जो भी इंतज़ामिया होती है उसका पूरी दुनिया पे इम्पेक्ट होता है, तो जो आलमी इदारे हैं वो भी आई डोंट थिंक दे विल बॉदर मच। अच्छा, गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते में जो सूरत हाल बदली है चीमा साहब, आप उसमें बताइएगा। एक दो हफ्ते में जो सूरत हाल बदली है, ट्रंप साहब का जैसे मौक़िफ़ सामने आया, पहले सीज़ फायर उन्होंने कराया, फिर हमारे वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, ये भी कह दिया कि हम तो आपके साथ 100 बिस्मिल्लाह ट्रेड भी करना चाहते हैं। एक क्लोजनेस नज़र आ रही है, मतलब ट्रंप साहब को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन पे एतमाद जितना था अब उससे ज़्यादा है। फिर आपने अभी बात की कि हमारी पाक अफवाज की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, जिस तरह का मार्का उन्होंने सर अंजाम दिया है, सर्टनली होना भी था, जो पीटीआई ने डैमेज किया था। इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश, कोई रास्ता ऐसे माहौल में आपको जल्द निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ जी ज़रा पूरे मुल्क में यकजहती का माहौल है, चल इस मसले को भी हल कर लेते हैं? और उमर, एक लिहाज से ये भी देखा जाए कि पिछले पूरे हफ्ते में जब ये सब कुछ हुआ है तो खान साहब की कमी कोई ख़ास महसूस नहीं हुई, मतलब उनका होना या ना होना इस सूरत हाल में इट डिड नॉट, पूरी कौम इकट्ठी नहीं है, उसके बावजूद भी थी, एक महाज पे थी। अब खान साहब वेयर ही स्टैंड्स वाज नॉट अ क्वेश्चन इन द होल थिंग। अरे ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि अगर इसको सियासी लिहाज से देखा जाए तो जो इस टेंशन का रिजल्ट आया है वो इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी, यानी कि वो अगर अपने तनाज़र में देखें कि इससे उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो इससे उनका केस या उनकी पोजीशन या चीज़ें उनकी फेवर में नहीं गई, उनके अगेंस्ट गई हैं। और फिर यह है कि पीटीआई का ये बड़ा मसला है, बेसिकली इमरान खान के जेल में रहने में या उसको तूल देने में ये भी जो पीटीआई का एक अपना किरदार भी है, इमरान खान का अपना किरदार है कि जिस अंदाज में वो चलना चाहते हैं, ये बजाते खुद जिनके ज़रिए आए हुए हैं, तो अगर आप उनको चैलेंज कर लेते हैं और फिर या तो ना कि आपका कोई सियासी जमातों के साथ ही कोई मामला ठीक हो, आप किसी के साथ नहीं, यानी कि आपकी नज़र में जमहूरियत ये है कि मैं जमहूरियत हूँ, इसके अलावा कोई किसी को राइट नहीं है, यानी कि अपनी ज़ात में आप ऑटोक्रेट हैं। तो यानी कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें जो एक उनको फ़ायदा हुआ वो ये है जी कि अवाम ने कहा कि यार बड़ा लीडर है, लेकिन ये है कि ये तो बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है ना कि आपने अल्टीमेटली किसी जगह पे अपने लिए कोई डील नेगोशिएट करनी है या आपने बताना है कि मेरे साथ अवाम है, तो आपने जिनके साथ नेगोशिएट करनी है उनके साथ आपकी लड़ाई चल रही है। तो जो ये इम्पेक्ट आया है इस सारे अमल में वो मेरे ख्याल है कि इमरान खान के लिए कोई मस्बत खबर नहीं है। क्या अखज़ करें, मतलब क्या बिटवीन द लाइंस ये रीड कर लें कि इनके वालिद साहब को जब रिहाई मिल जाएगी तो वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में वक्त गुजारेंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, फिर आपको पता है इनकी साबिका अहलिया वो भी ट्वीट कर रही हैं और इनके वो तो अपने बेटों का एक्चुअली इंटरव्यू ही पुश कर रही थी कि इसको शेयर करें, पुश करती हुई नजर आई। सो क्या हम बिटवीन द लाइंस ये कर लें कि हाँ जी अगर रिहाई हो जाती है, या कहने की कोशिश है कि शायद इंग्लैंड आ जाएं और कुछ हमारे साथ वक्त गुजारें? देखिए इमरान खान जो है ना, इमरान खान का अगर वो चुप रह सकते हो ना तो फिर तो वो शायद जेल में ना हो। बेसिकली जो बज़ाहिर लगता है, जो एक स्ट्रेटजी लगती है उसमें ये रखता है कि उनको चुप रखने के लिए उधर रखा गया है कि वो बाहर आएंगे तो वो फिर बोलेंगे, और फिर यह है कि उनकी कोई जमानत देने वाला नहीं है। अच्छा, इसको पीटीआई वाले बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं जी कि ये देखें जी, लोग कहते हैं कि इमरान खान की कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, लेकिन यह है कि जब आप एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, वो आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, आप कंट्री की बात कर लें, आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लें, तो जो बंदा जिसका कोई जामन नहीं हो सकता ना, ये देखें हमारी कोई जॉब के लिए भी कोई रेफरेंस लेटर होता है कि कोई बंदा बताता है कि यार अच्छा आदमी है, तो ये फलां जो है चीज़ें ये कर सकता है, तो इसकी मैं गारंटी भी दे सकता हूँ। तो जिस बंदे को गारंटी देने वाला नहीं होता, वो एक बड़ा डेंजरस भी होता है पूरे सिस्टम के हवाले से कि यार इसका कोई पता नहीं है कि ये अपनी ज़ात से बढ़कर किसी को समझता ही नहीं है, और इसका ये ख्याल है कि वो खुद हरफ़े आहर है, और फिर ये है कि वो किसी के टाइम कुछ भी कर सकता है, और जो उसको बाहर भी लेकर आएगा किसी टाइम पे उनको भी वो डिच कर सकते हैं। तो इस सारे अमल में ये जो चीज़ें हैं
जो कि अवाम की नज़र में उनको पॉपुलर करती हैं, वो ख्वास की नज़र में उनको डेंजरस भी करती हैं, यानी कि वो और फिर यह है कि उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी इख्तियार की हुई है उसमें तो बज़ाहिर ये लगता है कि टाइम एक बेहतरीन हल है, इनको रहने दें, यानी कि इनकी चॉइस है कि अगर ये जेल में रहना चाहते हैं कितनी देर रहना चाहते हैं। बाकी ये है कि केसेस उन पे ठीक हैं, ये गलत है, ये भी नहीं है कि सारे केसेस उन पर गलत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इधर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं। इनके जो मुखालफिन पर पहले तैयार हुए वो भी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, बल्कि इनके केसेस में शायद एविडेंस ज़्यादा उनकी निस्बत। तो यानी कि ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ये उनकी चॉइस है, यानी कि अब बज़ाहिर हर गुजरते हुए दिन के साथ जो हुकूमत है सिचुएशन उसकी फेवर में जा रही है। अच्छा, बहुत खुश कर रही है अभी इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, जाहिर है एकदम से अपना पूरा मीडिया, अपना पूरा सोशल मीडिया जो उनकी ताकत है, उन्होंने उर्दू डबिंग के साथ भी इमरान खान के अपने हैंडल से ये इंटरव्यू पोस्ट किया है। और आपको पता ही है हमारे सोशल मीडिया पे आजकल सिर्फ पाकिस्तान की जो भारत के साथ मुख्तलिफ महाजों पर जीत हुई है उसी की बात हो रही है। सो एकदम से हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई ने अभी 20 मिनट पहले इमरान खान के हैंडल से उर्दू डबिंग के साथ इसको पोस्ट किया। सो दे रियली ट्राइंग टू पुश इट नाउ। देखिए, इनका जो बेसिकली तो इमरान खान कल्ट है ना, ये पूरी ज़िंदगी जो पीटीआई की वो इमरान खान के गिर्द घूमती है। इवन मैं देख रहा था कि जब ये टेंशन चल भी रही थी तो उस दौरान जिन लोगों ने कोई इवन फ़ौज के हक में ट्वीट किए, ओवरऑल मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की, तो साथ उनका ट्वीट इमरान खान की रिहाई के बगैर ख़त्म नहीं हो रहा था। शायद ये आपस में भी एक दूसरे से बड़े डरते हैं ना, जिस एक्सट्रीम पे पहुंच गया ना, ये इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सियासी इंतहा पसंदी पीटीआई के अंदर ना, तो वो जिस एक्सट्रीम पर पहुंचे हैं उसमें वो कोई एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देते कि सिचुएशन का ये तकाजा है। तो लिहाजा सबको अपने साथ जो है ना वो एक लाइसेंस रखना पड़ता है कि मैं इमरान खान से आज भी अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। ये इस तरह समझें कि जैसे इनकी हलफ की अलामत है, जो कोई भी ट्वीट हो ना उसमें वो रिफ्लेक्ट होना होता है, और फिर यानी कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको रीट्वीट भी इसीलिए करते हैं। तो ये जो आपने बात की अभी, तो उनको कुछ देर के बाद कंटेंट मिला है, यानी कि सारा वो वार में ज़्यादा मसरूफ़ थे कि ओवरऑल को बात सुन नहीं रहा था, ना कोई उधर के जेल में क्या हो रहा है। तो अभी उसके बाद उन्हें कोई मौका मिला है तो उनके ज़हन में ये भी है कि हम किस तरह इस केस को अलाइव रख सकते हैं, इमरान खान किसी ना किसी तरीके से डिस्कस होता रहे। मगर इमरान खान की जो बहन है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो इस वॉर को वॉर नहीं नूरा कुश्ती कह रही थी। यही मैं बात करने लगा था कि इनका जो ख्याल है या इनकी जो आज तक स्ट्रेटजी रही है, इन्होंने सोचा कि हम बोलेंगे तो हम बचेंगे, लेकिन लगता है कि जितना ये बोल रहे हैं ना उतना ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, ना इनका अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल है। और जिस तरह मैंने जिक्र किया ना कि पार्टी में इंतहा पसंदी बड़ी बनी है और उसको प्रमोट करने में भी इमरान खान का किरदार है कि सारे लोग जो हैं वो इमरान खान के करीब होने के चक्कर में जो कोई बड़े से बड़ा, कोई अनोखे से अनोखा को बयान दे सकते हैं ना, वो उस तरह से देते हैं। अब ये है कि अलीमा खान जो है वो भी अपने क्रीडेंशियल स्टैब्लिश कर रही हैं, इमरान खान को बता रही हैं कि भाई अगर बुशरा बीबी बाहर नहीं थी तो मैं वो सारी कमी पूरी कर रही थी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके यही बयान जो हैं ये जो एक बदइतमादी है ना उसको बढ़ा रहे हैं। आप कोई बंदा, मैं कह रहा हूँ कि आपके जो व्यूअर्स हैं ना उनकी भी मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी कोई दुकानदार भी हैं, आप किसी मार्केट में हैं, आप बताएं कि कोई ऐसा आदमी कि जिसके बारे में कोई बंदा जामन ही ना हो, आप उसके साथ कारोबार कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का मसला नहीं होता, ये हर फील्ड में मसला है। आप जो है यानी कि आपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके गिर कोई 4 लोग हों, यानी कि कोई ऐसा बंदा अनप्रिडिक्टेबल हो कि जिसकी कोई गारंटी ना दे सकता हो, आप तो उससे कोई बात ही शेयर नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेके आए हैं आज की हमारी इस बहस में। थैंक यू सो मच। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। और अब चूंकि एक्स खुल चुका है तो डू राइट इन टू अस एंड टेल अस हाउ यू फील अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन।